जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसके ब्लॉग वेंचर्स में। आज हम जा रहे हैं राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर, जहां लाखों भक्त मनोकामना लेकर आते हैं और श्याम जी सबकी सुनते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको पूरी यात्रा, दर्शन, खर्चा, खाने पीने, स्टे और सभी जरूरी जानकारी टिप्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खाटू श्याम जी की यात्रा। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पहुँचने के कई तरीके हैं। आप बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन तीनों तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी हूं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर के बाहर, और मैंने बुक की है अपने लिए महालक्ष्मी ट्रैवल से बस, जो 8:55 पर आएगी और सुबह मुझे 8 बजे रिंगस उतार देगी। अगर आप भी पंजाब में जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा कहीं भी रहते हो और आप एक दिन में सिर्फ खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हो तो ये बस आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये बस बहुत ही शानदार और बहुत कंफर्टेबल थी। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ से आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी और आपका किराया 250 से 500 के बीच ही होगा। बस सच में बहुत अच्छी है। ये फैन के लिए ढक्कन दिया हुआ है, अगर आपको गर्मी लगे तो। और ये आपके मोबाइल रखने के लिए होल्डर, और यहाँ चार्जिंग शो दिया हुआ है, आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। और ये पिलो, और ये मेरी जैकेट पड़ी है यहाँ पे, और ये ब्लैंकेट साथ में मिलता है यहाँ पे। ये 2 बंदों का है बुक, और यहाँ पे बेड रखा है अपना, और ये कर्टन लगाया पड़ा है, और ये बाहर का व्यू। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन है रिंगस जंक्शन। मैं पहली बार इस बस में बैठा हूँ और अभी हम लुधियाना पहुँच चुके हैं, मजा आ रहा है। ये बस रिंगस तक जाने से पहले बीच में 2 बार रुकती है, ताकि किसी को खाना खाना हो या फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो उस टाइम के बीच में आप कर सकते। ये वाला एक्सपीरियंस भी शानदार था। बस में सोते सोते आराम से व्यू एंजॉय करना। बाहर का व्यू सच में बहुत खूबसूरत हुआ था। फिर यहाँ बस ने हमें सुबह सुबह 8 बजे के करीब रिंगस उतार दिया, और अब हम टैक्सी ढूंढेंगे। अब रिंगस आने के बाद मात्र 30 रुपये में यहाँ वॉल्वो एसी के जरिए खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अभी मैं आपको होटल और स्टे के बारे में बता देता हूँ। हम जहाँ रुके थे वो सिर्फ खाटू श्याम जी से 100 मीटर की दूरी पर था। होटल श्याम विला, इसने हमें 500 रुपये चार्ज किया। और अगर आप एसी रूम वगैरह सर्च कर रहे हो तो 1200 से 2000 के बीच में आपको वो भी मिल जाएगा। भीड़ के दिनों में रेट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए बुकिंग पहले से ही कर लेना चाहिए। मैं आपको अपना श्याम विला दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब मर्जी आप 500 रुपये ही चार्ज करते हैं, और यहाँ पर क्या है, रूम अलग है और वॉशरूम नहाने धोने का कॉमन सा है। अब हम नहा धो के फ्रेश होने के बाद निकल चुके थे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, तो चलिए चलते हैं। रास्ते में हमने फूल लिए, झंडे भी लिए और प्रसाद भी लिया। भीड़ ठीक ठाक सी थी। यहाँ एक और बात है, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर आप अपने जूते उतार सकते हो। यहाँ पर किसी भी दुकान में आप जूते उतार के मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हो। बस यही याद रखना कि जूते आपने कहाँ उतारे थे। मंदिर के बाहर से ही आपको 2-3 लाइनें देखने को मिल जाएंगी। एक वीआईपी लाइन होगी जिसकी टिकट 200 से 250 के बीच में होती है, एक नॉर्मल लाइन होगी, और एक 13 सीढ़ियों वाली लाइन होती है। हमने 13 सीढ़ी वाले मार्ग से ही दर्शन किया था। 13 सीढ़ी वाले मार्ग का भी एक अपना ही रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं 13 सीढ़ी मतलब उनके 3 शक्तिशाली बाण और 10 दिशाएं। एक मान्यता ये भी कहती है कि 13 सीढ़ियां इस बात का संकेत है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बार गिर जाए, अगर वह 13वीं सीढ़ी यानी श्रद्धा और समर्पण तक पहुंच जाए तो बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसे सफलता के 13 चरण यात्रा भी कहा जाता है। पर एक बात है, भीड़ चाहे जितनी भी हो, बाबा के दर्शन सबको अच्छे से हो जाते हैं। हमें भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय बाबा खाटू श्याम। दर्शन के बाद एक चीज़ हम नहीं भूले, और आप बिल्कुल भी मिस मत करना, पारिक रेस्टोरेंट, पुरोहित जी की कड़ी कचौड़ी। भाई कड़ी कचौड़ी इतनी स्वाद है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं फ्राइड चीज़ें खाता नहीं हूँ, पर यह सच में स्वाद थी। आप जरूर ट्राई करिए। दोपहर में मैं तरुण द्वार घूमने के लिए चला गया। आप दोपहर में मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दोपहर में मैंने सारा तोरण द्वार और मार्केट एक्सप्लोर किया और शॉपिंग वगैरह करके रूम में चला गया। वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को दोबारा निकले। शाम को आप जाइए श्याम वाटिका में, इसे श्याम कुंड भी कहा जाता है। खाटू श्याम में श्याम कुंड एक पवित्र कुंड है। यहाँ महाभारत काल के बर्बरीक मतलब हमारे खाटू श्याम जी का सिर मिला था। इस कुंड में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, और भक्तों का मानना है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यह मंदिर में जाने के रास्ते में स्थित है और बहुत शांत और पवित्र वातावरण है। आप यहाँ जरूर आए एक बार। शाम वाटिका के बाद हम एक बार फिर से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुँच गए, और इस बार हमने दूसरा मार्ग अपनाया।
इस बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही आरती स्टार्ट हुई उस समय मैं बिल्कुल खाटू श्याम जी के सामने ही था और उनके बहुत अच्छे से दर्शन मिले मुझे। जय खाटू श्याम बाबा। शाम को दर्शन करने के बाद हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ। हमने वापसी के लिए भी महालक्ष्मी ट्रेवल्स को ही चुना क्योंकि वो सच में बेस्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारा खाटू श्याम जी का पूरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।